कलंदर को धत्कार कर अनवर वर्मा को बल्ला लिया था और ये शाह कलंदर पर अनवर वर्मा की तरफ से एक सख्त चोट थी। चुनूंचा शाह कलंदर ने अनवर वर्मा से इंतकाम लिया होगा। मैंने शाह कलंदर को जगा लिया। मैंने इससे कहा कि वो शादू के मुताल्लिक जो कुछ भी जानता है मुझे बता दे और अगर इसने कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो इसके खिलाफ मेरा शक पक्का हो जाएगा। इसने बताया कि शादू इसके यहाँ गई थी और उसने अपनी मुराद ये बताई थी कि उसका खावंद उसे तलाक दे दे और जिस आदमी की उसके दिल में मोहब्बत है वो आदमी इसके साथ शादी कर ले। शादू ने शाह कलंदर को ये भी बताया कि वो आदमी उसे इतना चाहता है कि उसने अपने माँ बाप की पसंद से तय किया हुआ रिश्ता कबूल नहीं किया। शाह कलंदर ने मुझे साफ अल्फाज में बताया कि शादू उसे इतनी अच्छी लगी कि इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। उसने लड़की को तावीज़ दिया जो पानी में घोलकर खावंद को पिलाना था और शादू से कहा कि वो हर रोज़ इसके पास आती रहे तो वो उसे एक ऐसा तोड़ बताएगा कि वो अगर चाहेगी तो इसका खावंद अचानक बीमार होगा और मर जाएगा। फिर जिसे वो चाहती है उसके माँ बाप इसके रिश्ते के लिए दौड़े आएंगे। लड़की शाह कलंदर के पास आती रही और शाह कलंदर उसे हर रोज़ एक या दो तावीज़ देता रहा। एक रोज़ शाह कलंदर ने जब देखा कि लड़की इसके जाल में आ गई है तो अपनी नीयत का इजहार करने लगा। लड़की उठ खड़ी हुई। उसने कहा, शाह जी मैं आपको नकद रकम भी दूंगी और कुछ जेवरात भी दे दूंगी लेकिन ये कीमत नहीं दूंगी। शादू ने कहा, मुझे मालूम है कि आप औरतों से ये नजराना भी वसूल करते हैं लेकिन शाह जी मैं आपको खुदा का खास बंदा समझकर आई थी। ऐसे बंदे तो मुझे गांव में बहुत मिल सकते थे जैसे आप बन गए हैं। शाह कलंदर ने इस पर अपनी जबान का जादू चलाने की कोशिश की और शादू से कहा कि उसका काम मेरे मुवक्किल कर देंगे। लेकिन शादू शाह कलंदर के हाथ ना आई। शाह कलंदर ने तंगा कर उसे ताना दिया कि वो नेक पाक बनी फिरती है, उसके अपने ताल्लुकात भी तो एक गैर मर्द के साथ हैं। शादू ने कहा, ये ठीक है कि मेरे ताल्लुकात गैर मर्द के साथ हैं लेकिन खुदा जानता है कि अभी तक मेरा मालिक सिर्फ मेरा शौहर है। बेशक मेरे दिल में खावंद के लिए नफरत भरी है लेकिन फिर भी वो मेरा खावंद है, उसके सिवा मैं किसी को अपना आप नहीं दे सकती। शाह कलंदर ने मुझे शादू की ये बात सुनाते हुए हैरत का इजहार किया और कहा, मैंने आपको बताया था कि हर औरत ऐसी नहीं होती, लालच और मुसीबत में आकर ज़रूरत पड़े तो अपनी इज्जत से दस्तबरदार हो जाए। शाह कलंदर चालाक और घाघ आदमी था लेकिन शादू उसे धत्कार चुकी थी। शाह कलंदर ने बताया, फिर शादू ने मेरे पास आना बंद कर दिया। इसके 3-4 रोज़ बाद एक आदमी आया, वो बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा कि इसकी जवान लड़की पर जिन का कब्जा हो गया है और वो जिन लड़की को बहुत तकलीफ दे रहा था। शाह कलंदर इस आदमी के साथ इसके घर गया तो उसने देखा कि वो शादू थी जिसने जिनका ढोंग रचा रखा था। शाह कलंदर इसका भांडा फोड़ सकता था लेकिन उसे ये उम्मीद नजर आई कि वो इस ढोंग में लड़की की मदद करेगा तो फिर शायद लड़की इसके कब्जे में आ जाए और इसके मन की मुराद भर आए। शाह ने कहा कि वो लड़की इतनी चालाक और निडर थी कि अपने इस ढोंग को सच्चा साबित करने के लिए उसने अपना हुलिया बिगाड़कर चुड़ैलों जैसा कर लिया था। उसने जब मुझे देखा तो चुड़ैलों की तरह दांत निकालकर चीखने लगी और फिर बोली, इस शाह को बाहर निकाल दो और उस्ताद अनवर वर्मा को बुलाओ, मैं इसकी बात मानूंगा। मैं अनवर वर्मा का नाम सुनकर गुस्से से बाहर निकल गया। मैंने वहां किसी को ना बताया कि लड़की ढोंग कर रही है और अनवर वर्मा लड़की के ढोंग में शामिल है। इसके बाद मुझे पता चला कि अनवर वर्मा शादू के घर जाता है। शाह कलंदर ने कहा, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि अनवर वर्मा को कत्ल करूंगा। अलबत्ता मैंने शादू के इस सुलूक के बाद अनवर वर्मा को पैगाम भेजा था कि मैंने तुम्हारी असामी कभी नहीं तोड़ी और तुम मेरी असामियों को तोड़कर मुझे बदनाम कर रहे हो। इन हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हें बदनाम करने पर आ गया तो ये इलाका छोड़कर भाग जाओगे। मैंने पूछा, और फिर अनवर वर्मा ने तुम्हें कोई जवाब दिया था? शाह कलंदर ने कहा, हम इसने मुझे कहला भेजा था कि दुनिया देखेगी कि कौन इलाका छोड़कर भागता है। मैंने कहा, और फिर तुमने उसे पका पका भगा दिया और इसका कत्ल करा दिया? शाह ने कहा, नहीं जनाब, मेरा इरादा तो सिर्फ ये था कि अपने आदमियों से इसकी पिटाई कराऊंगा। मुझे यही महसूस हो रहा था कि शाह अभी कह देगा कि कत्ल उसी ने किया है लेकिन शाह बाकी हर बात का इतिराफ कर रहा था सिवाय कत्ल के। मैंने इसे हवालात में भेज दिया और शादू इसके खावंद और इस आदमी को थाने बुलवा लिया जिसे शादू पसंद करती थी। नंबरदार ने इस आदमी का नाम शकूर बताया था। शादू वाकई खूबसूरत लड़की थी, 19-20 उम्र थी और चेहरे से कुंवारी लगती थी। मुझे इसके चेहरे पर जलाली सी कैफियत नजर आई जो उसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। वो आम कस्म की देहाती लड़की नहीं लगती थी। इसका खावंद भी साथ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भिखारी इस अमीर जादी के पीछे पीछे आ रहा हो। ये बरादरी के कवायद ज़वाबित की कराई हुई शादी थी। लड़की पर भी जुल्म और लड़के के साथ भी ज़्यादती थी। उन दोनों के ज़रा देर बाद शकूर भी आ गया।
खलते हुए रंग का एक खूबरू जवान था, कद भी अच्छा था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। मी ने शकूर को उनसे अलग बिठा दिया और शादू के खावंद को अंदर ले गया। मी ने इससे पूछा कि उसकी बीवी को क्या हवा है। इसने नॉर्मल अंदाज में कहा, मेरी बीवी पर जिन आ गया है। मैं ये देखना चाहता था कि क्या उसे ये मालूम है या नहीं कि उसकी बीवी ने ढोंग रचा रखा है और मकतूल अनवर वर्मा भी इस ढोंग में शामिल था। मैंने इससे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये जिन ही है जिसने तुम्हारी बीवी पर कब्जा कर रखा है। इसने कहा, जी हाँ, मुझे ये भी यकीन है कि ये जिन ही है और ये भी यकीन है कि ये जिन मेरी बीवी पर अनवर वर्मा ने काबिज किया है। मेरी बीवी मुझसे तलाक लेना चाहती है। मैंने कहा, क्या तुम मानते हो कि अनवर वर्मा के कब्जे में जिन्नात थे। इसने कहा, जी हाँ, मानता हूँ। इसने कहा, जिस तरह सपीरे सांप पकड़ते हैं उसी तरह अनवर वर्मा जिन्नों को पकड़ता था। इस जिन ने अनवर वर्मा के कहने पर कहा था कि मैं अगर अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा तो मुझे बख्श देगा, वरना मेरा नुकसान करेगा और मुझे सारी जिंदगी के लिए माजूर भी कर सकता है। मैंने अंदाजा लगाया कि शादू के खावनद को जरा सा भी शक नहीं था कि ये सब ढोंग था। वो सिर्फ ये समझ रहा था कि एक जिन को अपने साथ मिलाकर उसे जबरदस्ती तलाक देने पर मजबूर किया जा रहा था। मैंने कहा, मगर तुमने फिर भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, क्या तुम जिन्नों से नहीं डरते। इसने कहा, जनाब, मैं तो जिन के आने से पहले ही अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था, लेकिन मेरा बाप और बड़ा भाई इतने बेगैरत हैं कि वो नहीं मानते। मुझे कहते हैं कि तलाक देना बेगैरती है। खुदा गवाह है कि इसके साथ मेरे मियां बीवी वाले ताल्लुकात महीनों से ख़त्म हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ था, क्या तुम्हारी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं। इसने कहा, ना जी, ऐसी कोई बात नहीं, और ना मैं कमीनजात का आदमी हूँ कि अगर मुझे बीवी अच्छा नहीं समझती तो मैं सबूत और शहादत के बगैर इस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगा। सच्ची बात तो ये है कि मैं इस शादी पर राज़ी नहीं था। लड़की बहुत खूबसूरत है और मैं जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ, मगर क्या करता, बरादरी के फैसले को टाल नहीं सकता था। शादू मेरे घर दुल्हन बनकर आई तो ऐसे जैसे पत्थर आया हो। मैंने दिल को तसल्ली दे ली कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मुझे ये भी पता चल गया कि इसकी बातचीत इस आदमी के साथ है जिसका नाम शकूर है। शादी के चौथे महीने शादू ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे साथ सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ रख सकती हूँ क्योंकि तुम खावनद हो, लेकिन मैं तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे सकती जो शकूर के साथ है। इसने ये भी कहा कि मुझ पर बदचलनी की तमहत लगाते हो तो लगाते रहो, लेकिन खुदा को तो दिल के अंदर का हाल भी मालूम है। मैं मस्जिद में जाकर कुरान की कसम खा सकती हूँ कि मैं नापाक नहीं हूँ, मेरी मोहब्बत शकूर के साथ पाक है। इसे देखकर लोग यही कहते हैं कि लड़की साफ चलन की नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो चलन की बड़ी सख्त लड़की है। इसने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि कोई बहाना बनाकर मुझे तलाक दे दो। मैंने अपने बाप और भाई से बात की तो उल्टा इन्होंने मुझे बेगैरत कहना शुरू कर दिया और ये भी कहा, औरत जात को अपनी जूती के नीचे रखो। अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो कर लो, उसे तलाक नहीं दोगे, उसी पर दूसरी दुल्हन लाएंगे। मैं मजबूर हो गया, मगर मैंने इसे दिल से तलाक दे दी थी, बस मुंह से कहना बाकी था। इसलिए हमारे मियां बीवी वाले ताल्लुकात ख़त्म थे। मैंने कहा, क्या तुम इस सारे मामले में शकूर को अपना दुश्मन समझते हो। वो बोला, नहीं जी, बीवी अपनी इसके पीछे जाए तो उसे मैं दुश्मन क्यों समझूंगा। हाँ, अगर बीवी मुझे कहे कि शकूर इसके साथ कोई छेड़खानी करता है तो दुनिया देखती कि शकूर की लाश कहाँ पड़ी है। शादू के खावंद ने कहा, मुझे ये भी मालूम है कि मेरी बीवी शाह कलंदर के पास भी जाती रही है और वो मुझे शाह कलंदर से लाया हुआ तावीज़ पानी में घोलकर पिलाती रही है। मैं ये जानकर भी कि इस पानी में तावीज़ घुला हुआ है चुप करके पी जाता था जैसे मुझे कुछ मालूम ना हो। मैंने इससे कहा, मुझे ये बात पता चल चुकी है कि तुम्हारी बीवी ने अनवर वर्मा के साथ मिलकर अपने ऊपर जिन काबिज किया था, और जिन कहता था कि शादू को उसके खावंद से तलाक दिलाओ और फिर तुमने अनवर वर्मा से इंतकाम लेने की सोची होगी। इसने डरे हुए लहजे में कहा, ना जी, मैं जिन्नों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जिन्नों ने तो अपने पैर उस्ताद को मार डाला है, तो मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने शादू के खावंद को बहुत ठोका और बजाया ऐसे ऐसे सवाल और ऐसी ऐसी जरा की कि वो चकरा जाता था। मुझे यकीन होने लगा कि कत्ल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी मैंने इसे मुश्तबा की फहरिस्त में शामिल रखा। मैंने इसे बाहर बैठने को कहा और शकूर को बुला लिया।